नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को आज कई सारे सवालों के घेरे में मीडिया द्वारा खड़ा कर दिया गया है। अभी संत आशाराम जी बापू और उनके आश्रमों के ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक अभी अमृत प्रजापति की हत्या का इल्जाम संत आशाराम जी बापू के साधकों पर लगा है। अमृत प्रजापति की पत्नी का भी ये कहना है कि हो सकता है कि संत आशाराम जी बापू के साधकों द्वारा ऐसा किया गया हो, इसीलिए संत आशाराम जी बापू और उनके आश्रम की भी जांच हो और इस पक्ष में जांच अवश्य होनी चाहिए। इससे पहले भी कई इल्जाम संत आशाराम जी बापू पर लगे। 2008 में 2 बच्चों की मौत का प्रकरण संत आशाराम जी बापू के आश्रम में चला था, जिसमें सीआईडी क्राइम ब्रांच द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जांच करने पर संत आशाराम जी बापू के आश्रम में किसी प्रकार की ऐसी संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई थी। उसके बावजूद भी आज भी एक महान संत जो कि पूरे विश्व में भारत की पताका लहरा रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आश्रम की प्रवक्ता नीलम बहन दुबे से, जो कि संत आशाराम जी बापू के आश्रम से काफी समय से जुड़ी हुई हैं और आश्रम की प्रवक्ता हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आश्रम के प्रवक्ता नीलम बहन दुबे। हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आज अमृत प्रजापति के केस में ये इसका क्या है प्रकरण और इसके पीछे की क्या है सच्चाई। हमने आश्रम के प्रवक्ता नीलम बहन दुबे से जानने का प्रयास किया। नीलम जी, आपका स्वागत है मंगलमय चैनल में। जी धन्यवाद। देखिए, सच्चाई तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ मीडिया जो है वो बहुत उल जलूल खबरें चला रहे हैं। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को इंटरेस्ट है, जबकि मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि आश्रम में जो खान पान है, जो रहन सहन है, वो इतना सात्विक है कि जब सात्विक भोजन होगा, सात्विक विचार होंगे तो सात्विक ही काम होंगे। और सात्विक काम में ये कहीं से भी नहीं आता कि कोई किसी को डंडा मारे, थप्पड़ मारे या गोली मारे, संभव ही नहीं है। आश्रम में कोई रह के देखेगा तो जानेगा कि जैसे भी कहावत है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा, जैसा खाएंगे आप अन्न वैसा होगा मन। तो आश्रम का माहौल इतना सात्विक है कि भोजन इतना सात्विक है कि ये तामसी विचार किसी में आ ही नहीं सकते। तो कोई आश्रम से संबंधित व्यक्ति इस तरह का घिनौना काम नहीं कर सकता, उसको गोली मारे और फिर उसको इस तरह से दुनिया से रुखसत होना पड़े। ये बहुत दुखदाई बात है। हम आश्रम की तरफ से साफ साफ कह रहे हैं कि हम इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। ये निंदनीय काम हुआ है जो भी हुआ है, और एक हाई इंक्वायरी की, निष्पक्ष जांच की हम डिमांड करते हैं। उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की डिमांड करते हैं कि एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होगा तो उसमें साफ साफ सामने आएगा कि किन लोगों ने किया है, किस मकसद से किया है और किसको फंसाने के लिए किया है। नीलम जी, ऐसा कहा जा रहा है, सभी चैनल वाले बता रहे हैं और उनकी पत्नी भी आकर चैनलों पे बोल रही है कि आज अमृत प्रजापति के ऊपर हमला करवाने में संत आशाराम जी बापू और उनके आश्रम का हाथ है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, आश्रम का जो माहौल है वो बहुत ही सात्विक माहौल है, और सात्विक भोजन करने वाला, सात्विक विचार रखने वाला ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। हम भला उसको क्यों इस तरह का हर्ट करेंगे? हम तो खुद कह रहे हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, और उस जांच में जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ये बहुत घिनौना काम किया है। किसी की जान लेना बहुत ही निंदनीय काम है। ये नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। किसी दुश्मन की भी जान हम क्यों लें? ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो ऊपर वाला ही हमें जन्म से दूर, ऊपर वाला ही हमें मौत दे सकता है, उसी को हक है, और किसी को हक है नहीं किसी का जीवन लीला समाप्त करने का। तो ये हम साफ साफ आश्रम की तरफ से कह रहे हैं, और जितने भी चैनल में जो भी चल रहा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं साफ साफ ये इंक्वायरी की मांग कर रही हूँ कि ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सीबीआई जांच हो, जिसमें साफ साफ उस व्यक्ति का नाम सामने आए, और वो जिसने भी ये कुकर्म करा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अमृत प्रजापति के साथ बापूजी का इमोशनल अटैचमेंट मैंने आज भी देखा। 2008 में हालांकि मैं मुखातिब हुई, कई चैनलों में अमृत प्रजापति से मेरी तू मैम हुई। 2008 में उन्होंने अपनी पत्नी को बुर्खा पहना के बापूजी के खिलाफ उतारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बापूजी पे आरोप लगवाया कि रेप किया है। और ये जब
वो जांच हुई तो वो जांच में सामने आ जाता है कि वो महिला जो बुर्का पहन के आई है, जिसको प्रजापति सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी अपनी ही पत्नी है जिसका नाम सरोज बताया गया। फिर ये पता चला कि वो झूठ बोल रही थी, फिर ये पता चला कि अपने पति के कहने पे झूठ बोल रही थी। तो जब ये सच सामने आए कि तो किसी चैनल ने एक लाइन की भी खबर नहीं चलाई, तो उसे सब दिखाई दे रहा है कि ये एक ग्रुप खड़ा हो गया है जो बापूजी का इतना ऊंचा कद हो गया था, उस कद को काटने के लिए, उस नाम को खत्म करने के लिए, उस खयाती को फिनिश करने के लिए, और बापू आगे ना बढ़ सके उसके लिए पाबंदियां लगाने के लिए ग्रुप खड़ा हो गया था। तो ये इंटरनेशनल साजिश है, और इंटरनेशनल साजिश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है, ये मैं बता रही हूँ। दूसरी बात, नरेंद्र भाई मोदी जी की सभा थी अभी कुछ महीनों पहले जब इलेक्शंस नहीं हुए थे, आज तो प्रधानमंत्री है, तो उस सभा में भी अमृत प्रजापति वैद्य जो है अपना नाम बदल के लोडेड पिस्टल लेकर के उस सभा में जाता है। पहली बात तो लोडेड पिस्टल लेके जाने की क्या जरूरत थी? चलो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लेके भी जाता है, तो वो अपना नाम बदल के एंट्री क्यों लेता है? और जब सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी जांच में साफ आता है कि ये अमृत प्रजापति है, फिर दिखाई देता है कि लोडेड पिस्टल है, फिर उसका इंक्वायरी होता है तो पता चलता है कि वो लोडेड पिस्टल हमारे आश्रम के एक संचालक के नाम पे उसने इशू कराया। क्या ये क्राइम नहीं था? क्या इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए था? क्या ये पता लगाने की जरूरत नहीं थी कि उसने किसके कहने पे ये सब किया है? आश्रम के एक संचालक के नाम पे वो पिस्टल इशू करा रहा है, ये किस मकसद से करा रहा है? ये मकसद के सामने नहीं आना चाहिए था। और राजकोट में उसको काफी दिन पहले गोली लगी है, अब तक तो जांच होकर के सामने आ जाना चाहिए था कि किस व्यक्ति ने किस मकसद से मारा है। आखिरकार उसको जान गंवानी पड़ी और अब मामला किसी और दिशा में निकाला जा रहा है। तो ये साजिश ही है, और साजिश की एक नई कड़ी है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा गिर गए हैं वो लोग जो इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि आश्रम की प्रवक्ता हूँ, बापूजी के मन में अमृत प्रजापति वैद्य के लिए बहुत प्यार था। मैंने अभी भी देखा था, मैं जेल में मिली थी एक बार, मैं बता रही थी बापू मीडिया में बहुत कुछ इस तरह का उलझन चल रहा है, ये कमीना प्रजापति बोला, ऐसा मैंने बोला तो बापूजी ने मुझे कड़क डांट लगाई, बोले खबरदार, उसने 19 साल ब्रह्मज्ञानी संत की सेवा करी है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ऐसे संत की सेवा करने वाले के लिए तुम्हें घिनौने शब्द नहीं यूज करने चाहिए। वो जो भी है बहकावे में आ गया है, जहाँ भी चला गया कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो बापू प्यार से उसको कसो बुलाते थे। बापू अमृत प्रजापति कभी भी नहीं बोलते थे उसको, बापू उसको प्यार से कसो बुलाते थे। बापू ने उसको प्यार का नाम दिया था, क्योंकि वो मैंने सुना था अक्सर कसो वांदो नहीं अखर बात में बोलते थे। तो आशाराम जी बापू की सिंपैथी आज भी उनके साथ है। आज मेरी बात बोल तो आश्रम की क्योंकि प्रवक्ता हूँ और 19 साल उन्होंने आश्रम में रह के सेवा की है, तो मेरी दिल की इच्छा है, हम सब आश्रम वासियों की तरफ से यही प्रार्थना हम करते हैं कि अमृत प्रजापति की आत्मा को शांति मिले। उनके घर के प्रति, उनके घर के सभी परिवार सदस्यों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो खटास उनकी तरफ से, जिसकी तरफ से भी पैदा हुई है, वो भगवान करे जल्दी खत्म हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, और ये पूर्ण संवेदना उनके परिवार को देती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं घोर निंदा करती हूँ इस पूरे हादसे की। इसके साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाई स्तर पे उच्च स्तरीय जांच हो, और जांच में जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी, चाहे आज आश्रम की हो या संत आशाराम जी बापू की, सबकी सिंपैथी आज अमृत प्रजापति के साथ है। उनका मानना है कि अमृत प्रजापति के साथ जो भी हुआ है वो काफी गलत हुआ है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नीलम जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, अमृत प्रजापति और महेंद्र चावला, या फिर भोलानंद ही क्यों ना कहें, कुछ समय पहले भोलानंद अभी कुछ संत आशाराम जी बापू के संत सम्मेलनों में भी आया था और उसने भी कुछ संदेहात्मक इस प्रकार के बयान दिए थे। उस बारे में आपका क्या कहना है? भोलानंद को मैंने सूरत में संत सम्मेलन में बोलते हुए देखा था, सुना था, और उस समय उसने एक बड़ी अजीब सी बात कही जो मेरे दिमाग में घुस गई। उसने कहा कि उन लोगों के प्लानिंग में ये था कि हम एक दूसरे पे अटैक करके ये आरोप आश्रम के लोगों पे और बापू आसाराम पे डालेंगे। ये उसने संत सम्मेलन में पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने बात बोली थी, और इसको शायद किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ये लेना चाहिए था कि उसने अगर बोला है तो उसके साथ कितने लोग थे जिन लोगों ने डिसाइड किया, और उसके बाद से कब कब कैसे कैसे अटैक हुए।
और उससे पहले तो जब उसने बोला उससे पहले शायद अटैक मैंने सुना भी नहीं था। जिस दिन उसने सूरत में बोला उसके बाद से मैंने अटैक भी सुने हैं। तो उसकी इस बात को गौर करना चाहिए था और ये जांच का एक विषय मुझे लगता है होना चाहिए। जी, तो नीलम जी, इस प्रकार आज संत आशाराम जी बापू हों या फिर उनके अनुयायी, उनको आज कहीं ना कहीं इस बातों को लेकर बहुत ही संदिग्ध घेरे में रखा हुआ है और बार बार उन पर ऐसे इल्जाम लगते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से क्यों आज ऐसा बारंबार उन्हीं के ऊपर ही आक्षेप लगाए जा रहे हैं? नरेश, इस पे मैं बहुत जरा थोड़ा सा पहले से बात करूंगी। जी। बापू आसाराम आज अचानक तो पैदा नहीं हुए। जी। पिछले 50 सालों से बापू आसाराम इस दुनिया में है और अपना सत्संग दे रही है, अपनी सेवाएं दे रही हैं और लोगों को उनसे फायदा भी हो रहा है। हमारे देश की सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि जहां 10 लोग 100 लोग भी इकट्ठे हो जाएं और किसी भी मकसद से वो इकट्ठे हो, तो हमारे देश का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि आईबी सीबीआई वाला कोई ना कोई उस भीड़ में घुस के उस मकसद को जांचने की कोशिश कर लेता है और फिर होम मिनिस्ट्री तक वो बात चली जाती है कि यहाँ 100 लोग इकट्ठे हुए थे और इतने घंटे तक इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये बातें करी। तो 50 साल से बापू लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और 3-3, 6-6 घंटे तक बैठे रहते हैं और भगवत चर्चा करते रहते हैं। तो क्या ये होम मिनिस्ट्री तक बात नहीं गई होगी? अगर 50 सालों से बापू गड़बड़ी करते आए तो फिर तो हमारे होम मिनिस्ट्री की गड़बड़ी है ना। उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है कि ये संत है, सफेद कपड़े में है, लाखों लोगों को इकट्ठा करते हैं और ये चर्चा करते हैं और फिर भी बापू सत्संग करते चले जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सवाल का ये सोचने की एक बात होती है कि जब बापू लाखों लोगों को 50 सालों से इकट्ठा करके सत्संग कर रहे हैं तो तब तक कभी मुद्दा नहीं बनता है। तब तक ना तो ये सवाल उठता है मीडिया में कि वो विमेनाइजर है, ना ये सवाल उठता है कि वो लैंड ग्रैबर है, ना ये सवाल उठता है कि वो थप्पड़ मारते हैं, ये करते हैं। और अचानक से एक दिन एक लहर चलती है, उस लहर के बाद उन पे आरोप की झड़ियां लगा दी जाती है। ये सोचने की बात है कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। जी जी जी। तो आज कहीं ना कहीं संत आशाराम जी बापू हो या उनके आश्रमों को कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और अमृत प्रजापति के बारे में पहले भी कई बार ऐसे संदिग्ध मामले सामने आए हैं जिसमें की बातें बाद में झूठी साबित हुई हैं, जैसे कि उनकी पत्नी 2008 में अमृत प्रजापति ने हालांकि आश्रम से डिटैच हुए तो कई अर्सा हो गया था। 2003 में ये आश्रम छोड़ के चले गए थे। फिर ये इंडिपेंडेंट अपना दवाखाना चलाते थे, लेकिन जब दवाखाना के लिए जिन्होंने पर्चियां छपवाई थी उन पर्चों पे बापूजी का बाकायदा नाम और तस्वीर थी। जिस संस्था से आप अलग हो जाते हो उस संस्था के हेड का आप नाम क्यों यूज कर रहे हो, ये किसी ने सवाल नहीं उठाया, न किसी मीडिया ने, न किसी ने। तो देखा आपने कि आश्रम की प्रवक्ता नीलम बहन का कहना था कि आज संत आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए आश्रम द्वारा और उनकी प्रवक्ता के द्वारा भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। वो लोग कहते हैं कि इस विषय में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि संत आशाराम जी बापू के आश्रम पर अभी से नहीं पिछले 5-6 सालों से लगातार इल्ज़ाम लगते ही रहे हैं। संत आशाराम जी बापू ने अपने जीवन के 50 वर्षों में समाज की सेवा की है, फिर भी उनके ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगाकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई बार देश के महान संतों का वो पक्ष आपके सामने रखने का प्रयास किया जो पक्ष आज का मीडिया नहीं दिखा पा रहा था। जी हाँ, संतों पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बदनाम तो बहुत कर दिया जाता है, परंतु जब वही संत निर्दोष कानूनी प्रक्रिया में पाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के द्वारा उनको निर्दोष घोषित किया जाता है तो वो बातें मीडिया चैनलों पर नहीं दिखाई जाती। इसलिए हमने संतों का वो पक्ष आपके सामने रखने का प्रयास किया। संत आशाराम जी बापू के विषय में एक घटना काफ़ी समय से चल रही थी। संत आशाराम जी बापू के ऊपर उन्हीं के आश्रमों के कुछ लोगों द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, जिसमें अमृत प्रजापति, महेंद्र चावला और ऐसे कुछ लोग जो कि संत आशाराम जी बापू के आश्रम में नहीं रह पाए और उनके नियमों को पालन नहीं कर पाए और आश्रम से चले गए। बाद में उन्होंने संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने की कोशिश की। उन्हीं में से एक बंदा था भोलानंद नाम का ये शख्स संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए चैनलों पर खूब आया करता था। बाद में यही भोलानंद संत आशाराम जी बापू से माफ़ी मांगने आया। इसका कहना था कि संत आशाराम जी बापू को आज फंसाया जा रहा है।
बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें विदेशी लोग भी इसमें शामिल हैं, जो आज भारत के संतों को और भारतीय संस्कृति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत की जनता को इस प्रकार के झूठे इल्जाम सामने दिखाकर उनकी श्रद्धा को संतों के प्रति से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संतों के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उसको मिटाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। ऐसा आचार्य भोलानंद ने कई बार अपनी इस बात को संत आशाराम जी बापू के मंच से कहा। उसने कहा था कि यदि संत आशाराम जी बापू का केस कहीं भी थोड़ा रिलीफ होता दिखा तो हम एक दूसरे पर हमले का नाटक करके भी संत आशाराम जी बापू और उनके आश्रमों पर इल्ज़ाम लगा देंगे। आइए सुनते हैं भोलानंद का वो वीडियो जिसमें उसने संत आशाराम जी बापू को फंसाने वाले षड्यंत्रकारियों की पोल को खोला है। मैं अभी आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हम जब आपस में मिलते बैठते थे, ये लोग एक बहुत बात बोलते थे अच्छी। ये क्या कहते थे, बोलो देखो, मैं महाराज जी की बात ही कह रहा हूं। अभी जो आक्रमण की बात की इन्होंने, वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। इनका ये कहना होता था, बोल गुप्ता जी देखो, आप फंसते हो या हम फंसते हैं, हम में से कोई भी अगर पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को गोली मार देंगे या चक्कू से वार कर देंगे। ये इनके लफ्ज थे, कई बार बोले इन्होंने। लेकिन आप यही करना, ऐसे खाली मत पकड़े जाना किसी से, मतलब अपने ऊपर या तो कुछ छुरा वरा मार लेना या कुछ ऐसा अपने ऊपर कर देना, या हम कुछ करवा देंगे आप पे, तो आप फिर वो क्या करेंगे, वो केस बना कर बापू पे डाल देंगे हम लोग। ये ऐसा ऐसा इनकी इसकी पूरी स्कीम थी। तो मैं बिल्कुल दिल से, क्या ऐसा हो चुका है मेरे को अभी, जब से मैं सत्य के रास्ते जुड़ा हूं, जब तक मैं सत्य के रास्ते इसको जब तक मैं पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, मेरी धर्म की रक्षा है, तो इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है, वो कार्य पूरा होने तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वास्तविकता है ये, कोई कितनी ताकत लगा ले, भगवान की शक्ति अटल होती है। ये तो कुछ भी नहीं, टुच्चे पुच्चे लोग हैं। बापूजी बिल्कुल निष्कलंक बाहर आएंगे, ये भले कितना भी कुछ कर लेवे, तो बापूजी निर्दोष हैं। बापूजी बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। करोड़ों करोड़ों वाणियां भी अगर बोले तो भी कम है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। एक बापूजी नहीं, पहले भी हजारों करोड़ों महापुरुष हो गए, उनके ऊपर भी ऐसा ही किया गया था। और उनके द्वारा उन पे भी ना हम जैसे लोग ही शामिल करवा दिए गए थे उन लोगों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भगवान मेरी रक्षक है और आप मेरी रक्षा करेंगे, और वो अगर करते भी है ना तो श्रेय उनको ही जाता है ना। वो तो सीधा कह ही रहे हैं, भैया आक्रमण हम करेंगे और आप पे लगाएंगे, आपका नाम बापूजी का नाम, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना। अब बात ये आती है कि नीलम बहन दुबे जो आश्रम की प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा भी बताया गया और भोलानंद के द्वारा भी ये बातें कही गई कि संत आशाराम जी बापू को फंसाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा गया है। तो क्यों आज इतनी मांग होने के बावजूद भी इस केस को इतना लाइटली लिया जा रहा है? क्यों इस केस पर सरकार आज ध्यान नहीं दे रही है? संत आशाराम जी बापू केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऊंचा स्थान रखने वाले संत हैं। इसीलिए आश्रम की प्रवक्ता नीलम बहन दुबे द्वारा उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। आज देखना यह है कि भारत के एक महान संत जो कि समाज की इतनी सेवाएं कर रहे हैं, उनको सरकार राहत दे पाती है या नहीं। संत आशाराम जी बापू ने समय समय पर समाज की बहुत सी सेवाएं की हैं। आज संत आशाराम जी बापू पर भले ही कितने इल्ज़ाम क्यों ना लगाए जा रहे हों, परंतु उन्होंने अपने जीवन के 50 महत्वपूर्ण साल तो इस देश को उन्नत करने में दिए ही हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों जनमानस का आज भी मानना है कि संत आशाराम जी बापू जैसे संतों के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए सरकार से वो निष्पक्ष न्याय की मांग भी करते हैं। आज सरकार को इस केस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, ऐसा जनता का मानना है। पिछले 9 महीने से संत आशाराम जी बापू को कारावास में रखकर सताया जा रहा है। उसके बावजूद भी संत आशाराम जी बापू के साधकों में कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। उनके साधकों की श्रद्धा अटूट है और आज भी वो संत आशाराम जी बापू को अपना श्रद्धेय मानते हैं। उनका यही मानना है कि संत आशाराम जी बापू के केस की गहराई से जांच होनी चाहिए। हम अपने संस्था समाचार के माध्यम से आप तक वो सच्चाइयाँ पहुँचा रहे हैं जो आप तक नहीं पहुँच पाई थी। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुँची। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।